नमस्कार दोस्तों अब चुनाव के मतदान का जो उत्तर प्रदेश की 61 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है उस समाप्ति की दिशा में बढ़ चुका है। शाम 5 बजे तक जो चुनाव आयोग ने डाटा दिया है उसके मुताबिक नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन के 5वें चरण की 61 विधानसभा सीटों पर सायं 5 बजे तक कुल 53.93% मतदान हुआ है। इसमें अमेठी जनपद में 52.82, अयोध्या में 58.01, बहराइच में 54.68, बाराबंकी में 54.75, चित्रकूट में 59.50, गोंडा में 54.21, कौशाम्बी में 56.93, प्रतापगढ़ में 50.20, प्रयागराज में 51.29, रायबरेली में 56.06, श्रावस्ती में 57.24 और सुल्तानपुर में 54.91% मतदान हुआ। तो इन जो 12 जिलों में चुनाव हो रहा है उनमें 63.98% का मतदान हुआ है। और आपको ये जानना होगा कि पिछली बार इसी वक्त में 57.37% मतदान हुआ था। तो ये मतदान इस बार पिछली बार से कम है और इसमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये स्थितियां क्यों। जैसा हमने पहले बताया कि इस बार नाराजगी मतदाताओं की देखने को मिल रही। एक बड़ी घटना हो गई जब इलाहाबाद में जो प्रयागराज कहलाता है वहां पर मतदान चला था। मतदान केंद्र के पास ही एक साइकिल से 2 युवक जा रहे थे जो हिंदू युवक थे और उनकी साइकिल अचानक किन्हीं कारणों से गिर गई और गिरते ही उसमें विस्फोट हुआ और एक युवक जो था उस साइकिल में वो मर गया और एक घायल है जो अस्पताल ले जाया गया और पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। यह पता चला कि उनके पास बम था और वो बम लेके जा रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि हिंदू व्यक्ति था, यदि मुसलमान होता तो उसका नैरेटिव किस तरह से गढ़ा जाता। इत्तेफाक से वो हिंदू थे और हिंदू होने के कारण अब भारतीय जनता पार्टी क्या बोले तो वो जो नैरेटिव गढ़ रहे, इसका मतलब है इन बम का इस्तेमाल चुनाव में कहीं इन्हें करवाना था या कहीं प्लांट करना था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के खेल भी हो रहे हैं। वहीं कुंडा में जो हुआ, कुंडा में सुबह रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि हम अखिलेश को किसी स्थिति में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और इसके लिए बवाल करेंगे। और बाद में दोपहर होते होते उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन पर हमला करवा दिया, उनके लोगों ने हमला किया और बूथ कैप्चरिंग की। लेकिन ना तो अब तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की है, ना ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने। सीआरपीएफ के एक जवान को भी वहां पीटा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सारे कुकर्म किए जा रहे हैं और हमने पहले ही बताया था कि कुंडा में यही होने वाला है। वहां बहुत ज्यादा मतदान नहीं हुआ, 48% ही हुआ है। लेकिन आप ये समझिए क्यों 48% है, क्योंकि बाकी को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, लोगों को डरा दिया गया, धमका दिया गया है। तो यह स्थिति है। ये राजघरानों के जो लोग हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आज भी अपना राज स्थापित करना चाहते हैं इस लोकतंत्र में और वो राजशाही को स्थापित करना चाहते हैं, उसका खेल हो रहा है। आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार बार बार दावे करती है कि वह अपराधों को रोक रही है। उसके समय में अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, भय मुक्त हो गया है। लेकिन आज की ही घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। पिछले उसमें हमने बताया कि किस तरह लखनऊ में घर में घुस के सैनिक के घर में लूट हुई। इसके बाद में अभी खबर आई है कि उन्नाव जिले में एक महिला को अगवा करके जो भी उसके साथ कुकर्म हुआ और उसके बाद उसे मार डाला गया और मारने के बाद में उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया जिससे उसकी पहचान न हो सके। तो आप समझ सकते हैं इस तरह अपराध हो रहा है। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, जो लोग कहते हैं भय मुक्त है। ये देख लीजिए, ये तस्वीर है सामने है। आप इसके अलावा आप देखेंगे कि हालत ये है कि कुंडा की लड़ाई को आपने देख ही लिया
बाकी है ही है। और इसके बाद में आप देखिए गोरखपुर में क्या हुआ है। गोरखपुर में पूर्व मंत्री है फतेह बहादुर सिंह और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे हैं। उन्होंने धमकी दी कि उन्होंने कहा, मुसलमानों को बोला कि वोटिंग में ऐसा वैसा मत करना, नहीं तो तांडव होगा, तुम जीवित नहीं रह पाओगे। वो कैपियरगंज से भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से अपराध मुक्त बनाया गया है। यही अपराध मुक्त है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध करें और तमाम कुकर्म करें। आप ये देखिए, जो दो लड़कों के पास से बम की घटना हुई वो भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति हो रही है। और हालत यह है, कुंडा में जो हुआ वो आपको बताया, गोंडा में भी बूथ कैप्चरिंग हुई है और वहां पर भी फायरिंग हुई है। और स्थिति यह है कि गोंडा में जो सपा प्रत्याशी है उसके भतीजे को उठा लिया भारतीय जनता पार्टी के सांसद के लोगों ने, मारा पीटा है और अभी वो अगवा है, उसकी शिकायत की जा रही लेकिन कुछ नहीं। अयोध्या में साधु और मौलाना जहां पर एक तरफ से एक साथ वोट डालते हैं, वहां गंगा जमनी तहजीब नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए यह हो रहा है, ये कुकत्र हो रहा है। और कैसे हो रहा है आप इस बात को समझिए कि दूसरी तरफ आप देखिए कहा जा रहा है हिंदू वाहिनी के लोगों द्वारा कि महाराज जी का आदेश आया है, आप ऐसे करिए। ब्लॉक प्रमुख के पति को धमकाया जा रहा है कि कमल खिलना चाहिए, नहीं तो 10 के बाद ब्लॉक में घुस नहीं पाओगे। महाराज जी कौन? योगी आदित्यनाथ। तो आप समझ लीजिए इस तरह की स्थितियां हैं, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है। और इस बीच में धर्म भी चल रहा है, बाहुबल भी चल रही है, रियासतों के अपने गुंडई चल रही है। और ऐसी स्थिति में चुनाव हो रहा है। आप लगातार आज ही अपराध की 18 बड़ी घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश को शर्मसार करने वाली हैं। आप ये समझिए, एक और चीज समझनी पड़ेगी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिनका इस्तेमाल गांधी परिवार के खिलाफ बार बार भारतीय जनता पार्टी करती रही है, मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी। आज स्थिति यह है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है, क्योंकि वो सच बोलने लगे हैं, वो आईना दिखाने लगे हैं सरकार को, वो बताने लगे हैं कि तुम्हारे कारण युवा और गरीब और दलित पिछड़े कैसे परेशान हो रहे हैं, उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब क्या हालत है। इन सब के बीच में दो बड़ी बातें हैं। एक, अमित शाह भी आज यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे थे, रोक कर रहे थे, और जहां मतदान हो रहा है उसके बगल वाली सीट पर कर रहे थे। इसी तरीके से अमित शाह भी बगल वाली सीट पर कर रहे थे। बनारस में क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है, कि इसी काशी में मेरे मरने की कामना की गई, पूजा की गई। मतलब शर्म नहीं आती है इस व्यक्ति को। ये प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति है और इतनी निकृष्ट निकम्मी बातें करता है। इतना निकृष्ट और निकम्मा व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो वो कुर्सी लज्जित होती है, क्योंकि उस कुर्सी पर एक जमाने में स्टेट्समैन बैठा करते थे, बहुत बड़े लोग बैठा करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने उस कुर्सी को शर्मसार किया है, इस देश को शर्मसार किया है। आपको याद होगा 2019 में भी वो इसी तरह की बातें कर रहे थे। मैं खुद
हिसार में मैंने देखा था उन्होंने क्या कहा था कि कोई मुझे खटमल कहता है, कोई मुझे कुत्ता कहता है, कोई मुझे कुछ कहता है, क्या है, मतलब इस तरह की भाषा, इतनी छोटी स्थिति में गिर जाने वाला व्यक्ति। हालात ये हो गए हैं कि देश प्रदेश बर्बादी में झोंक दिया है। आज देश पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदार देश है। औसतन देखेंगे जीडीपी के मुताबिक तो दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी के मुताबिक कर्जदार देश हिंदुस्तान हो गया है, भारत हो गया है, नरेंद्र मोदी के कारण। और ये सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के समय में बढ़ा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कर्जदार राज्य बन गया है भारत के अंदर, और उसमें जितना कर्ज है उसमें सिर्फ 40% जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कर्जदार बना दो, बेरोजगार बना दो, भूखमरा बना दो। सबसे ज्यादा देश में भूखमरे लोग जो हैं इस समय उत्तर प्रदेश में हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। तो आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश को यूं बर्बाद किया है। जब ऐसे बर्बाद किया हो तो लोग वोट डालने क्या जाएंगे? एक निराशा का भाव होना स्वाभाविक है, और वही मतदान में आज देखने को मिल रहा है। तो अब आगे 2 राउंड बचे हैं। फैसला आपको करना है कि आपको भूखमरा, बेरोजगार, भ्रष्ट राज्य बनाना है, कर्जदार राज्य बनाना है, या समृद्ध राज्य बनाना है, या समरसता लानी है। तो सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ाना है कदम, जो प्रियंका गांधी कहती हैं, या आपको नकारात्मक राजनीति की ओर जाना है, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हुए कहते हैं मेरी मृत्यु की कामना की गई। अरे इतनी तो उम्र हो गई है, यदि मृत्यु भी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? जब आप कहते हैं कि आप देश के लिए जीते हैं तो क्यों फिक्र करते हैं? इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा, उनको तो उनके घर में गोली मार दी लेकिन वो नहीं डरी, कभी नहीं कहा। राजीव गांधी कभी नहीं डरे, वो शहीद हो गए। तो आप समझिए, एक तरफ शहीदों का परिवार था, एक तरफ कायरों और डरपोक लोगों का संगठन है, और वह संगठन जो देश की आजादी के समय में अंग्रेजों की मुखबिरी करता था। तो मुखबिरों में दम कहां से हो? पंचम चरण में 61 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए आज दिनांक 27 फरवरी 2022 को मतदान प्रातः 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे समाप्त हुआ। उप निर्वाचन 12 जनपदों अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती तथा गोंडा में अवस्थित 61 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुआ है। सायं 5 बजे तक जनपदों से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर प्रदेश के इन 12 जनपदों में कुल 53.93% मतदान हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के क्रम में निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन, पानी, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले पंचम चरण का मतदान हुआ, उसमें 2.25 करोड़ मतदाताओं में से जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार सायंकाल 5 बजे तक 53.93% मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है। उल्लेखनीय है कि मतदान का आधिकारिक समय सायंकाल 6 बजे तक का है तथा 6 बजे तक जो भी मतदाता मतदेय स्थल पर उपस्थित सभी मतदाताओं को मतदान का अवसर प्रदान किए जाने हेतु जनपदों को निर्देशित किया गया है। धन्यवाद।